हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान समापन के और दूसरा पार्ट। चलिए आज हम पढ़ेंगे मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, उसके बाद फिर मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सर्च मारिएगा मैग्नेटिक्स@mind, वो आ जाएगा वीडियो, और पहला पार्ट का जो वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखिएगा तो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो आप जा करके सर्च मार करके देख लीजिए। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है मात्रक। मात्रक को मतलब कि समझिए नपना। तो चलिए हम परिभाषा समझते हैं। देखिए, किसी किसी राशि को मापने के लिए जिस राशि का तुलनात्मक प्रयोग करते हैं उसे ही हम मात्रक कहते हैं। मतलब कि आप एग्जाम्पल में लिखिए लीजिए, ये परिभाषा क्या कहता है, तुलनात्मक प्रयोग करते हैं उसे ही मात्रक कहते हैं। यानी कि देखिए, हम चीनी लिए, तो चीनी लिए तो उसका मात्रक क्या होता है। मात्रक चीनी मतलब कि चीनी को हम किस चीज में नापेंगे, द्रव्यमान में नापेंगे या मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे। देखिए, इसका एक द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान से मापते हैं, यानी कि केजी से। तो हम आपको मूल मात्रक में बता देंगे। मूल मात्रक 4 होते हैं। यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, हम उसके बाद फिर लिख देंगे और व्युत्पन्न मात्रक के भी लिख देंगे। तो आपको मात्रक का मतलब समझ में आ गया होगा। मात्रक का मतलब होता है एक प्रकार का नापना। यानी कि देखिए, चीनी जो है, चीनी को हम केजी में नापते हैं। मीटर देखिए, आप लोग जाते होंगे मार्केट में तो जो कपड़ा लेते हैं वो मीटर से नापता है। उसके बाद फिर आप दूध भी लेने जाते होंगे तो उसमें लीटर से नापाता है। यानी कि हर अलग अलग वस्तु के अलग अलग मात्रक होते हैं, यानी कि अलग अलग नापना होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे मूल मात्रक क्या होता है, उसके बाद फिर व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। चलिए हम मूल मात्रक की ओर चलते हैं। देखिए, मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशि को ही मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, अगला जो मिटाएंगे तो हम लिख देंगे। अब समझिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। वैसी मात्रक जो मूल मात्रक से बने होते हैं। यानी कि देखिए, ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये मूल मात्रक की सहायता से ही बना होता है। ये जो आप लोग हम पहला पार्ट में समझाए थे कि मूल मूल भौतिक राशि है, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो मूल भौतिक राशि से ही मिलकर के बने होते हैं। तो आप लोग पहला पार्ट देख लीजिएगा जा करके। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि आप लोगों ने समझ गया होगा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मात्रक कितने होते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं, मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो कैसे मूल मात्रक से मिलकर के बने होते हैं। चलिए हम समझते हैं। देखिए, मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 होते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वो मूल मात्रक होते हैं। देखिए मूल मात्रक, देखिए यहाँ पर मूल राशि दिया गया है, उसके बाद फिर इसका जो मात्रक है वो दिया गया है, इसके बाद फिर जो संकेत है इसका वो दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट में है लंबाई। लंबाई यानी कि हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उसे वो जो दुकानदार जो होता है वो कपड़ों को लंबाई में नापता है, यानी कि मीटर में नापता है। इसकी इसकी जो मात्रक होगी वो मीटर होगी, और इसको संकेत में यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे मीटर, यानी कि एम से इसे सूचित करेंगे, यानी कि संकेत जो है इसका है एम। तो नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि जब आप चीनी लेने जाते होंगे तो जो दुकानदार है वो 1 केजी का बटखरा ला करके आपको चीनी देता होगा। तो इसका जो संकेत है वो संकेत जो है वो केजी में आएगा, केजी होगा, और जो मात्रक है वो किलोग्राम में आएगा। चलिए हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं। देखिए, समय।
समय समय तो आप लोग जानते ही होंगे, समय इसका मात्रक जो है वो सेकंड होता है और अम, संकेत जो है उसका एस होता है, यानी कि समय को हम संकेत कर सकते हैं एस से। तो अब पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है जो बिजली वाला होता है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को किस चीज में हम नापेंगे, तो उसे नापेंगे एम्पियर में। तो उसे नापेंगे हम एम्पियर में। एम्पियर को हम सूचित करते हैं, यानी कि संकेत है उसका ए से उसे संकेत किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है ताप। ताप को हम ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन से हम नापते हैं कि कितना ताप है, और इसका संकेत है के। के जो है इसका संकेत है। अब देखिए ज्योति तीव्रता कैलेडा, इसका इसका जो मात्रक है वो कैलेडा है, इसका संकेत होगा सीडी। उसके बाद है पदार्थ पदार्थ का परिमाण, और इसका जो मात्रक है वो मोल है, और संकेत जो है ये भी मोल है। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 होते हैं। ये आप जितना भी लिखा हुआ है उसे आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि के पास, जो मूल भौतिक राशियों से मिल करके ही बना होता है। चलिए हम देखते हैं। ये पूरा जो टॉपिक है यहाँ पर जो पूरा लिखवाया है वो आप याद कर लीजिएगा। ये आगे जा करके फिर इसकी मदद लेना पड़ेगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जा करके इससे ही मैथ बनाने के लिए रहेगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम व्युत्पन्न भौतिक राशि को जानते हैं। क्या है आखिरकार व्युत्पन्न भौतिक राशि? मूल भौतिक राशि से मिलकर के बने होते हैं। कैसे? देखिए चाल। चाल जो है वो मेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चाल देखिए, ये दूरी जो है ये मूल भौतिक राशि से मूल भौतिक राशि है, और जो समय है वो भी मूल भौतिक राशि है। देखिए मूल भौतिक राशि मिलकर के चाल बनाया, यानी कि चाल जो है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल का मात्रक होता है, इसको शॉर्ट में बोलिएगा मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए ये बीच में जो है इसे हम प्रति बोलेंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग चाल को समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा देखिए वेग। वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटे समय। अब इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए त्वरण को देखिए वेग बटे समय। अब इसका त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड एस। तो इसे लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखते हैं बल यानी कि जो अगले चैप्टर में पढ़ना है बल क्या होता है, तो ये उस चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है। तो बल द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का मात्रक होता है केजी बटे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इतना ना बोल करके इसे हम साधारण नाम देते हैं न्यूटन, या इसको हम सूचित करते हैं एन से। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर गुणे मीटर, यानी कि जो लंबाई का है ये भी मीटर में आएगा, और जो चौड़ाई का है वो भी मीटर में ही आएगा। तो मीटर गुणे मीटर स्क्वायर होता है, तो इसे हम सिंपली बोलेंगे वर्ग मीटर। तो ये वर्ग मीटर हो गया। तो अब आते हैं आयत में। आयत में देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए मीटर गुणे मीटर, तो ये इसमें 3 गो मीटर आ रहा है, यानी कि मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे घन मीटर। तो इधर स्पेस नहीं था, इधर जगह नहीं था, इसीलिए हम इधर लिख लिए। तो अब देखिए दाब का मात्रक होता है दाब का मात्रक होता है एन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं पास्कल। अब इसे माने कि इसका जो मात्रक है इसे सिंपली भाषा में बोलते हैं पीए। इसका जो नाम है असली नाम है वो है पास्कल। तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया। आपको नहीं समझ में आएगा तो हम आपको उसे समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आया, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उसमें पढ़ना होगा मात्रकों की पत्ती, उसके बाद फिर मानक उपसर्ग। तो ऐसे करते ही सारे टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा उसमें गति होगा। तो उसमें तो बहुत मजा आने वाला है गति में, यानी कि मोशन में। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।